नमस्कार, सियासी संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार। बीजेपी 48, कांग्रेस 33 सीटों पर आगे है। बता दें कि कांग्रेस ने ईसीआई पर कई आरोप लगाए हैं। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 48 सीटों पर बढ़त है, 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। बता दें कि उधर कांग्रेस को 33 सीटों पर बढ़त है, 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। उधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है अपडेट। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? तो देखिए, इस बार हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव की जो काउंटिंग है वो चल रही है। हरियाणा में चौंकाने वाले परिणाम जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक के रुझानों में भाजपा स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर आ रही है। ये रुझान आपको दिखा रहे हैं, साइड में जो टैली चल रही है उस पर लगातार नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। आप स्क्रीन देख सकते हैं, जहां भाजपा अब तक के रुझानों में 50 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव में पूरे चौटाला परिवार को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जहां एलनाबाद सीट की बात करें तो दिग्गज नेता अभय चौटाला यहां से हार चुके हैं। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार। देखिए, ये रुझान आपको दिखा रहे हैं, ताजा रुझान है, जहां पर कांग्रेस के भरत बेनीवाल की शानदार जीत हुई है। इनेलो के प्रत्याशी अभय चौटाला 14,861 वोटों से हार चुके हैं। यानी कि अगर हम चौटाला परिवार की बात करें तो इस बार चौटाला परिवार का पैकअप हो चुका है। हरियाणा की जनता चौटाला परिवार को नकार चुकी है। महेंद्रगढ़ से ये देखिए, साइड में टैली चल रही है, कंवर सिंह जीत चुके हैं। तो देखिए, साइड में टैली चल रही है, जहां पर आपको जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं। कंवर सिंह महेंद्रगढ़ से जीत चुके हैं। और हारे हुए प्रत्याशी की अगर बात करें तो एलनाबाद से दिग्गज नेता अभय चौटाला हार चुके हैं। बीजेपी 45 पर, कांग्रेस 34 पर। तो देखिए, पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया है। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई है। बता दें कि जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई, इसके बाद भाजपा 51 सीटों तक पहुंच गई। करीब 11 बजे से भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच में बनी हुई है। हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई थी और पिछले चुनाव में 68.20% वोटिंग हुई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज हार चुके हैं। बता दें कि पंचकूला से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हार चुके हैं। एलनाबाद से आईएनएलडी के अभय चौटाला की हार हुई है। हिसार से बीजेपी सरकार में मंत्री कमल गुप्ता की हार हुई। ये बड़ा अपडेट और ताजा रुझान आपको बता रहे हैं, जहां थानेसर से राकेश सुधा की हार हुई है। अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार पीछे चल रहे हैं। ये ताजा रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टैली लगी हुई है। साइट में आप ये ताजा रुझान देख सकते हैं, जहां पर लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी की जीत हुई है। बता दें कि हाई प्रोफाइल सीट लाडवा से नायब सिंह सैनी की जीत हुई है। लाडवा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट भी चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में जो ताजा रुझान, ताजा अपडेट जो सामने आ रहा है, उसमें नायब सिंह सैनी जीत चुके हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह से था और जीत यहां पर नायब सिंह सैनी की हुई है। बीजेपी से नायब सिंह सैनी जीत चुके हैं। लाडवा सीट हाई प्रोफाइल सीट।
तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज हार चुके हैं और अगर चौटाला परिवार की बात करें तो चौटाला परिवार का भी पैकअप हो चुका है और कई दिग्गजों की हार से स्पष्ट है हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो मुकाबला था वो काफ़ी पक्का मुकाबला कह सकते हैं। टक्कर काफ़ी देखी गई। एलनाबाद से दिग्गज नेता अभय चौटाला हार चुके हैं। बता दें कि इसके बाद में अब विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में चौंकाने वाले परिणाम आते दिख रहे हैं और ये रुझान, ताज़ा रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक के रुझानों में भाजपा स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर आ रही है। हिसार से, थानेसर से राकेश सुधा की हार हुई। अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार पीछे चल रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स जितने भी सामने आए थे उसमें कांग्रेस को जीतता हुआ बताया गया था, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। दिग्गजों की अगर बात करें तो कई दिग्गज हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और चौटाला परिवार की बात करें तो जनता ने पूरी तरीके से चौटाला परिवार को नकार दिया है। बिल्कुल, देखिए अभी अभी खबर आई है कि कई बीजेपी के दिग्गज जो हैं, सबसे पहले अपडेट देते हैं, वे चुनाव हार गए हैं, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सैनी सरकार के शामिल हैं। हम अपने सहयोगी से बात करेंगे, सौरभ से, जो इनपुट पर लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। सौरभ, कौन कौन से वे दिग्गज हैं, क्या डिटेल्स आई है जो चुनाव हारे हैं बीजेपी के? मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो स्पीकर थे वो स्पीकर भी अपना चुनाव हार चुके हैं। साथ में जो मंत्री थे संजय सिंह भी अपना चुनाव हार चुके हैं। जो डिप्टी सीएम रहे हैं, हालांकि गठबंधन कुछ समय पहले टूट गया। दुष्यंत चौटाला अपनी सीट से छठवें नंबर पे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के भी पीछे चल रहे हैं। और जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे जो और मंत्री हैं, अभी भी अनिल विज की लीड, बहुत देर से वो ट्रेल पे चल रहे थे, अभी थोड़े से लीड पे आए हैं। जो 6000 वोटों की लीड अनिल विज की हो गई है अभी, लेकिन और भी जो मंत्री हैं, अभी 4 मंत्री और पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला के जो कैबिनेट का हाल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन नायब सिंह सैनी जो सीएम खुद हैं वो जीत चुके हैं अपनी सीट को। और जो बड़े दिग्गज नामों की बात करूँ मैं, तो सावित्री जिंदल जीत चुकी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं दिया था बीजेपी। यहाँ पर बीजेपी का जो निर्णय था सावित्री जिंदल को टिकट ना देना, कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल का निर्णय अलग होकर चुनाव लड़ना सही साबित हुआ? बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि उनके बेटे जो हैं अभी 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में सांसद बने थे। बीजेपी से, कांग्रेस से आके बीजेपी में लड़े थे और उसके बाद सांसद बने थे कुरुक्षेत्र से। उसके बाद फिर इनकी माताजी को टिकट नहीं दिया, लेकिन वो निर्दलीय जो लड़ी हैं तो वो चुनाव जीती हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पे सिर्फ 3000 से भी कम वोट मिले हैं। मात्र 3000 वोट के आसपास जो है बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मिले हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का निर्णय ये गलत रहा। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कांग्रेस के कई सारे प्रत्याशी हैं, जैसे कि नूह में जो हिंसा के बाद जो सारी चीज़ें हुई और जो आरोपी रहे नूह हिंसा के, मामन खान, वो अभी 98,000 वोट से जीत चुके हैं। आफ्ताब जो हैं वो लगभग 48,000-46,000 वोट से जीत चुके हैं। तो नूह की जो सीटें हैं वो जीत गई हैं। बाकी विनेश फोगाट की बात करें, बड़े नामों में अनिल विज की बात करें तो अनिल विज जो पीछे चल रहे थे, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 6000 वोटों से वो आगे हो गए हैं। काफ़ी देर से वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चित्रा सर्वहारा जो हैं उनसे काफ़ी देर से पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी वो कुछ समय से आगे हो गए। 2-3 राउंडों की गिनती, अभी 5 राउंडों की गिनती। दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए हैं, अभय चौटाला चौथे नंबर पर आ गए हैं। क्या लगता है, चौटाला फैमिली को नकार दिया है जनता ने? जिस तरीके से INLD लगातार दावा कर रही थी कि एलनाबाद में उनका गढ़ है, वहां से तो वो ज़रूर जीतेंगे और आसपास की सीटें भी। बिल्कुल, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि किसान आंदोलन के बाद जो चौटाला परिवार का बिल्कुल विरोध हुआ था, मैं जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद और पूरा जाट जो वोट था, पिछली बार 2019 में जो नतीजे आए थे तो बीजेपी के जितने विरोधी वोट थे वो कहीं ना कहीं जेजेपी को मिले थे। और जेजेपी उस समय बीजेपी से गठबंधन से अलग लड़ी थी और इसी नाम पे लड़ी थी कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वो चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 4.5 साल सरकार में रहे, वो डिप्टी सीएम रहे और जिस तरह से किसानों ने उनका विरोध किया है, तो देखना होगा चौटाला परिवार के सारे लोग लगभग हार गए। उनकी जो बहन थी नैना चौटाला वो भी हार गई हैं, सुनैना चौटाला भी हार गई। तो लगभग चौटाला परिवार को पूरी तरीके से देखा जाए तो हरियाणा की जनता ने खारिज कर दिया है। देखिए 7 कैंडिडेट चौटाला फैमिली के चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से अभी 3 हार चुके हैं, बाकी फाइट में बने हुए हैं। आगे क्या लड़ाई होगी, क्या जीतेंगे या हारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई बड़े अपडेट्स इसमें आए हैं, कई अप्रत्याशित और चौंकाने वाले यहाँ पर रिजल्ट सामने आए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से चुनाव हार गए हैं।
काफ़ी वयोवृद्ध और बीजेपी के सबसे बुजुर्गवार उम्मीदवार ये थे, तीसरी बार लगातार मैदान में थे। और जैसा मैंने कहा था, वैष्णवी के पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में बराबर हिस्सेदारी राजनीति में ये रखते थे, दोनों जगह चुनाव लड़ चुके थे। राकेश सुधा चुनाव हार गए हैं कुरुक्षेत्र से, जो राज्य मंत्री थे। अनिल विज हालांकि अब उन्होंने लीड पकड़ी है, लेकिन और भी कई मंत्री हैं जो चुनाव हारे हैं बीजेपी। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कई दिग्गजों की हार होती हुई दिखाई दे रही है। और लगभग कितने प्रतिशत वोटों से बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस हारती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर में नतीजे जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त जो रुझान है वो हम लगातार दिखा रहे हैं, जो अपडेट लगातार सामने आ रहा है वो दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी चुनाव को लेकर के यहाँ के नेता देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। रुझान, ताज़ा रुझान लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तमाम जो अपडेट है काउंटिंग से जुड़ा वो आपको बताते हुए आ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभी तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। बता दें कि फिरोजपुर झिरका सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। फिरोजपुर झिरका सीट पर कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत। कांग्रेस के प्रत्याशी बामन खान 98,000 वोटों से जीते हैं। इनेलो के कद्दावर नेता ताहिर हुसैन को हराया है। तो ये सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनमें ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी जो सबसे बड़ी जीत हुई है, हम बता रहे हैं फिरोजपुर झिरका से, जहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान 98,000 वोटों से जीते हैं। इनेलो के कद्दावर नेता ताहिर हुसैन को उन्होंने हराया है। ताज़ा रुझान लगातार हम आपको बता रहे हैं, जो नया अपडेट सामने आ रहा है वो दिखा रहे हैं। साइड में जो टैली चल रही है उस पर भी लगातार जो नंबर्स है वो अपडेट हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनके नाम भी लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। स्क्रीन पूरी अपडेटेड है और आपको दिखा रहे हैं ताज़ा रुझान, जहां पर ये बड़ी खबर फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान 98,000 वोटों से जीते हैं। देखिए जिस तरीके से जीत का अनुमान कांग्रेस ने लगाया था, और ऐसे में जश्न का माहौल भी कांग्रेस में देखने को मिला। लेकिन जो रुझान है अब उसके मुताबिक देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। रुझान और ताज़ा अपडेट्स आपको दे रहे हैं काउंटिंग को लेकर के, क्योंकि काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। और जीत की अगर बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है फिरोजपुर झिरका से। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान 98,000 वोटों से जीते हैं, जिसके बाद में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। एक खुशी की लहर कांग्रेस में दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत है और ऐसे में जश्न की तैयारी है। इनेलो के कद्दावर नेता ताहिर हुसैन को हराया है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जीत हुई है, ये सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं। ताज़ा रुझान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और हरियाणा में तो चौंकाने वाले जो रिजल्ट है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग की अगर बात करें तो सुबह कुछ रुझान अलग दिखाई दे रहे थे और अब जो रुझान आ रहे हैं वो बेहद ही अलग है और चौंकाने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो कई दिग्गज नेता जो है वो हार चुके हैं। साइड में टैली में हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता की हार हुई है। इसी तरह कई कद्दावर नेता है जो कि ये चुनाव हार रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और ताज़ा रुझान भी बता रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में अगर बात करें तो कद्दावर नेता है और चौटाला परिवार का काफ़ी नाम है और अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे। प्रचार प्रसार भी काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन चौटाला परिवार को इस बार जनता ने नकार दिया है। इसके कारण कई है और देखने वाली बात होगी कि अब चौटाला परिवार की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से हार हुई है अभय चौटाला की। और ताज़ा रुझान फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान 98,000 वोटों से जीते हैं। इनेलो के कद्दावर नेता को उन्होंने हराया है और
हरियाणा में चौंकाने वाले परिणाम आते दिख रहे हैं। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक के रुझानों में भाजपा स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर आ रही है और एक तरीके से कह सकते हैं कि लगभग जो तस्वीर है हरियाणा की वो साफ हो चुकी है। और इसके बाद से ही लगातार सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से और चुनाव आयोग पर विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है। तो देखिए, ताज़ा रुझान लगातार आपको दिखा रहे हैं और जो भी अपडेट काउंटिंग से जुड़ा सामने आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र बबली हार चुके हैं। बता दें कि देवेंद्र बबली हारे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता है और इनकी हार हुई है। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता की हार, टोहाना सीट से हारे देवेंद्र बबली, कांग्रेस के परमवीर सिंह ने हराया है। तो देखिए, कांग्रेस की जीत हुई है और यहां पर इस सीट की बात करें तो टोहाना सीट से परमवीर सिंह ने देवेंद्र बबली को हराया है। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र बबली की हार हुई। टोहाना सीट से हारे देवेंद्र बबली, कांग्रेस के परमवीर सिंह ने देवेंद्र बबली को हराया। तो देखिए, कद्दावर नेता जिस तरीके से हार रहे हैं, एक चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है और धीरे धीरे ये जो काउंटिंग है वो और रोचक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और ज्यादा अंतर कहीं पर जीत का दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र बबली की हार हुई है। टोहाना सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट थी, कांग्रेस के कद्दावर नेता यहां से जीते हैं। देवेंद्र बबली कद्दावर नेता बीजेपी के हार चुके हैं। टोहाना सीट से देवेंद्र बबली हारे हैं। ये ताज़ा अपडेट, ताज़ा रुझान आपको बता रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र बबली की हार हुई है। इसके साथ ही हरियाणा के जो रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं आपको बता दें कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और एक तरफ सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हार हो रही है कद्दावर नेताओं की और जिस तरीके से बीजेपी को लीड मिली है, उसके बाद से ही लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। टोहाना सीट से बता दें कि देवेंद्र बबली की हार हुई है। बीजेपी से कद्दावर नेता देवेंद्र बबली की टोहाना सीट से हार हुई है। इसके साथ ही कई कद्दावर नेता है जो कि हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र बबली की हार और ताज़ा रुझान लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां चौटाला परिवार की अगर बात करें तो चौटाला परिवार का भी हरियाणा में पैकअप हो चुका है। अभय हो या फिर दुष्यंत चौटाला हो, हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभय चौटाला की तो हार हो चुकी है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि चौटाला परिवार को इस बार जनता ने नकार दिया है। हरियाणा में चौंकाने वाले जो परिणाम हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें कांग्रेस की जीत दिखाई गई थी, कयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि कांग्रेस जीत का जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब से बीजेपी को लीड मिली है उसके बाद से कांग्रेस लगातार अब बस आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग वेबसाइट पर अपडेट नहीं कर रहा है। टोहाना सीट की अगर बात करें तो यहां से भी बीजेपी के कद्दावर नेता की हार हुई है। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता एक के बाद एक हार रहे हैं, कद्दावर नेताओं की हार हो रही है। तो देखिए, लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं और कि जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें कांग्रेस की जीत दिखाई गई थी। उसके बाद से लगातार
अब सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा में बात करें तो बीजेपी को अब लीड मिली है, बहुमत मिलने वाली है और ऐसे में लगातार अब चुनाव आयोग पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है और ऐसे में वे लीड पर है, आगे चल रखे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस है उसमें जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है और जो भी रिजल्ट्स सामने आएंगे ये विधानसभा चुनाव के उनका दूसरे राज्यों पर भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आगामी दिनों में दूसरे राज्यों में भी चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और भी कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में जो दूसरे राज्य हैं उन पर इन इलेक्शंस का प्रभाव जरूर पड़ेगा। देखिए लगातार टैली अपडेट हो रही है और हार जीत का अंतर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से बात करें तो मामन खान की जीत हुई है, कांग्रेस से है। और कद्दावर नेताओं की बात करें तो एक के बाद एक कद्दावर नेता हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में चौंकाने वाले जो परिणाम हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा 44 तो कांग्रेस 33 सीटों पर आगे है। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप भी है कि रुझान देर से अपडेट किए जा रहे हैं, जबकि जो सुबह की बात करें तो सुबह में कांग्रेस लीड ले रही थी और बहुमत पर चल रही थी। तो चुनाव से जुड़ा एक एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं, रुझान आप टैली पर देख पा रहे हैं जो कि लगातार अपडेट हो रहा है और कंटिन्यू हम आपको पूरी जो अपडेट है इलेक्शन से जुड़ी, मतगणना से जुड़ी, वो आपको बताते हुए आ रहे हैं। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।